डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपनी पुस्तक के फर्स्ट पार्ट की जो 4th यूनिट है, भारतीय राजनीति के उभरते आयाम, जिसमें अपना अंतिम सेकंड लेसन है वो आज पढ़ेंगे। नवीन सामाजिक आंदोलन अर्थात न्यू सोशल मूवमेंट्स थे उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये नवीन सामाजिक आंदोलन था क्या। तो इसकी जो शुरुआत है वो सामान्यतः 1960 के दशक के बाद स्टार्ट हुई थी और यह आंदोलन है वो एक प्रकार से युवा, शिक्षित या अपन कह सकते हैं मध्यम वर्गीय जो लोग थे उनकी जागरूकता की वजह से यह एक नया आंदोलन अपने को देखने को मिला, जिसमें ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये जो सामाजिक आंदोलन था वो एक नई व्यवस्था के लिए हुआ था। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये एक नवीन व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था के परिवर्तन की इच्छुक थे वो लोग इस आंदोलन से जुड़े और इस आंदोलन से जुड़कर एक प्रकार से मानव हित के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और विश्व में किस प्रकार से शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके, उसको किस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से शांत वातावरण दुनिया के अंदर तैयार किया जा सके, उसके लिए ये एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, नव सामाजिक आंदोलन के नाम से जानते हैं। यानी कि जो ये आंदोलन था यह एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये संपूर्ण जो अपने सामाजिक हितों को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न समूहों के प्रयास से और अपन देखें तो सामान्यतः जो एक प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लोग किस प्रकार से इस प्रकार की अपने को व्यवस्था दे सके जिसमें एक प्रकार से समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके, जिससे सामाजिक आंदोलन अपन कह सकते हैं। और यह जो एक सामाजिक आंदोलन था वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक गैर परंपरागत परंतु सक्रिय सहभागी था। गैर परंपरागत का अर्थ हुआ कि ऐसा आंदोलन पहले नहीं हुआ था। 1960 के दशक में एक प्रकार से दुनिया के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, मानव हित में पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार से आंदोलन किया गया था। और इस आंदोलन के संबंध में जो विभाजन किया था वो किया था 1960 में डेविड आवर्ली ने, और इस आंदोलन को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर उन्होंने परिवर्तनकारी, सुधारवादी, वैकल्पिक, उपचारवादी, ये अनेक प्रकार से विभागों में इसको विभाजित कर व्याख्या की थी, जिसके बारे में अपन अभी देखेंगे। तो सामान्यतः जो नवीन आंदोलन है उसका अर्थ हुआ कि जो युवा हैं, शिक्षित हैं, मध्यवर्गीय लोग हैं, लोगों द्वारा मानव हित के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए, पर्यावरण संरक्षण व विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए एक संपूर्ण विश्व में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो आंदोलन हुए उसे अपन किस नाम से जानते हैं, नव सामाजिक आंदोलन के नाम से। नव सामाजिक
आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इनका जो मूल उद्देश्य था वो था जो प्राचीन व्यवस्था थी, प्राचीन व्यवस्था में आधुनिक आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करना चाहते थे। ये इनका मूल लक्ष्य था। और विश्व में किस प्रकार से समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके, जिसमें सभी को जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो उनको मिल सके, ताकि उनका अच्छे से क्या हो सके, विकास हो सके। तो ये एक नव जो सामाजिक आंदोलन है उनके बारे में कुछ प्रारंभिक बातें थी। अब देख लेते हैं कि सामाजिक आंदोलन को श्रेणी विभाजन कब हुआ, किसने किया और कौन कौन से भागों में किया था। तो ये सामाजिक आंदोलन का श्रेणी विभाजन, सामाजिक आंदोलन का जो श्रेणी विभाजन किया था वो किया था डेविड आवरली ने। डेविड आवरली ने इसका विभाजन किया था 1966 के अंदर। ये अपने को क्या रखना है ध्यान में कि ये जो सामाजिक आंदोलन हुए थे उनका श्रेणी विभाजन किसने किया था, डेविड आवरली ने 1966 के अंदर। और इन्होंने विभिन्न चरणों में इसको विभाजित करते हुए अपन कह सकते हैं विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया था। जैसे परिवर्तनकारी आंदोलन, दूसरा था सुधारवादी आंदोलन, तीसरा था उपचारवादी आंदोलन और चौथा था वैकल्पिक आंदोलन। ये अपने को क्या रखना है ध्यान में, क्योंकि प्रारंभ में इसके बारे में पूछा जा सकता है कि नवीन सामाजिक आंदोलन है क्या। तो आपने को ये बताना है कि ये एक युवा शिक्षित मध्य वर्गीय लोगों द्वारा मानव हित के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए एक प्रकार से संपूर्ण विश्व को समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो आंदोलन हुए थे, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, न्यू सामाजिक आंदोलन के नाम से जानते हैं, या अपन कह सकते हैं न्यू सोशल मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य था जो प्राचीन व्यवस्था थी कुछ दोषपूर्ण, उसमें सुधार कर आधुनिक आवश्यकता के अनुसार किस प्रकार से परिवर्तन किया जाए। ये इसकी कुछ प्रारंभिक बातें थी जो अपने को क्या रखनी है ध्यान में रखनी है। इसी के साथ अगर अपन देखते हैं इस सामाजिक आंदोलन का श्रेणी विभाजन, तो श्रेणी विभाजन किया था वो डेविड आवरली ने 1966 के अंदर किया था, जिसने परिवर्तनकारी आंदोलन, उपचारवादी आंदोलन, सुधारवादी और वैकल्पिक आंदोलन में विभाजित किया था। तो ये भी अपन से पूछा जा सकता है, लक्ष्य भी पूछ सकता है, इसका अर्थ भी पूछ सकता है, और श्रेणी विभाजन किसने किया था एक नंबर के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेविड आवरली ने 1966 के अंदर। कौन से 4 भागों में बांटा था, तो ये अपने को ये भाग भी 4 रखने हैं, परिवर्तनकारी, सुधारवादी, उपचारवादी और वैकल्पिक आंदोलन। इनको अपने को अच्छे से याद करना है। अब मैं इनकी एक एक की व्याख्या आपको बता देता हूँ कि ये आंदोलन क्या थे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं परिवर्तनकारी आंदोलन। परिवर्तनकारी आंदोलन, जो परिवर्तनकारी आंदोलन थे वो एक प्रकार से सामाजिक आंदोलन था जो अपनी सामाजिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन चाह रहा था। यानी कि जो अपनी सामाजिक व्यवस्था थी, जो
अपनी सामाजिक व्यवस्था थी उसके अंदर क्या चाह रहा था? परिवर्तन। और कैसा? आमूलचूल परिवर्तन। आमूलचूल परिवर्तन। आमूलचूल परिवर्तन का अर्थ हो गया कि एक प्रकार से संपूर्ण व्यवस्था में संपूर्ण क्या कर देना? बदलाव कर देना, जो एक प्रकार से हिंसात्मक भी हो सकते थे। यानी चाहे किसी भी प्रकार से होना चाहिए, जो व्यवस्था है उसको पलट कर रखना है, एक नवीन व्यवस्था स्थापित करनी है। पहले वाली व्यवस्था को तहस नहस कर एक नया ढांचा खाका तैयार कर उसको क्या करना है? तैयार कर उसको लागू करना है। वो क्या हो सकती थी? हिंसात्मक भी हो सकती थी। यानी कि उसमें हिंसा के माध्यम से किसी भी प्रकार से, जैसे नक्सलवादी आंदोलन हो रहे हैं, वामपंथी आंदोलन हो रहे हैं, इसके उदाहरण अपन देख सकते हैं। इस परिवर्तनकारी आंदोलन के जो वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की इच्छा रखते हैं। और इसके तहत जो आंदोलन होते हैं उसको अपन किस नाम से जानते हैं? डेविड आउडली के अनुसार परिवर्तनकारी आंदोलन, जो एक प्रकार से हिंसात्मक भी हो सकते हैं। और इसमें अपन उदाहरण देख सकते हैं, जैसे वामपंथियों का आंदोलन है, नक्सलवादी जो एक प्रकार से किस प्रकार से अटैक करते हैं, आंदोलन करते हैं, वो इस परिवर्तनकारी आंदोलन की क्या है? उदाहरण है। एक है सुधारवादी आंदोलन। सुधारवादी आंदोलन नाम से स्पष्ट हो रहा है, सुधारना। जो व्यवस्था चल रही है उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें संशोधन कर उस व्यवस्था में किस प्रकार से समस्याओं को दूर कर धीरे धीरे सुधार किया जा सकता है। तो ये अपने को सुधारवादी आंदोलन को भी अच्छे से ध्यान में रखना है। यानी कि सुधारवादी जो व्यवस्था है उसमें जो प्रचलित असमानता हैं, कुछ कमियां हैं, उन समस्याओं में सुधार के हिमायती थे। और वो किस प्रकार से? संवैधानिक परंपराओं के अनुसार, यानी कि प्रचलित है व्यवस्थाओं में संवैधानिक परंपराओं के तहत सुधार करना या संशोधन करना, उसके ये क्या थे? पक्षधर। ये इस प्रकार के जो परिवर्तनकारी में हिंसात्मक गतिविधियां होती थी उसके पक्षधर नहीं थे। एक है उपचारवादी, तीसरा है उपचारवादी आंदोलन। उपचारवादी आंदोलन का अर्थ हो गया, जैसे कोई एक समस्या होती है, उस समस्या को क्या करते थे? केंद्रित करते थे, और उसी समस्या को केंद्र में रखकर उस पर एक प्रकार से विशेष आंदोलन कर उस प्रकार की समस्या से निदान पाना। जैसे उपचार से नाम से स्पष्ट हो रहा है, अपने को याद रखना है। तो जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसमें कौन सी बीमारी है उसको खोज किया जाता है और उसी को दूर करने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। वैसे ही जो एक समस्या विशेष होती है उसको क्या किया जाता है? इसमें फोकस किया जाता है। यानी समस्या विशेष, समस्या विशेष पर केंद्रित होकर उसका क्या करना? समाधान करना और उससे क्या दिलाना? मुक्ति दिलाना। ये क्या था? उपचारवादी था। इसके बाद अगर अपन देखते हैं वैकल्पिक आंदोलन जो संपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलाव लाकर एक अलग विकल्प स्थापित करने की बात करता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है वैकल्पिक आंदोलन में। वैकल्पिक आंदोलन यानी कि जो अपनी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है, संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, चाहे वो सांस्कृतिक व्यवस्था हो, उसमें एक प्रकार से बदलाव लाकर एक अलग ही विकल्प स्थापित करना, एक अलग ही विकल्प स्थापित करना। और उस विकल्प के तहत सामाजिक मूल्यों में बदलाव भी शामिल होता है। जैसे नारीवादी आंदोलन है, वो किसका उदाहरण है? वैकल्पिक आंदोलन है। इसके बाद में जो आंदोलन के और नए रूप अपने सामने आए थे, चाहे वो कर्षक आंदोलन हो, नारीवादी आंदोलन है जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे।
पूरा विस्तार से आगे की कक्षा में श्रमिक आंदोलन है और है उसके बारे में। तो आज अपन ने देखा जो नवीन सामाजिक आंदोलन है वो अपन किसे कहेंगे, कौन से थे, उनके उद्देश्य क्या थे, क्या उनके लक्ष्य थे, किस प्रकार से उनका विभाजन किया था, किसने किया था, डेविड आर्लिन 1966 में कौन कौन से थे, परिवर्तनकारी आंदोलन, उपचारवादी आंदोलन, सुधारवादी वैकल्पिक आंदोलन, जिसके बारे में अपन ने विस्तार से आज देखा है। इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अपने को अच्छे से इसको क्या करना है, याद करना है, यानी वीडियो के माध्यम से अच्छे से आपको इसको समझना है। उसके बाद जो PDF फाइल में आपको असाइनमेंट के अंदर मिलेगी उससे होमवर्क भी करना और साथ में याद भी करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।